अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरे तमाम अजीज़ों, ये वीडियो नुस्खा आपके लिए अस्थमा के अकॉर्डिंग है। आज के दौर में अस्थमा यानी लंग्स का सिकुड़ना, सांस का फूलना, ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है क्योंकि आज के माहौल में हमारा खान पान ठीक नहीं होता और हम कोल्ड ड्रिंक और दूध की चाय का ज़्यादातर यूज करने लगे हैं और हमारे माशरे में ये चीज़ें ज़्यादा जन्म ले चुकी हैं। तो इनके ज़्यादा इस्तेमाल से हमको क्या होता है कि बार बार दूध की चाय पीते हैं, उससे हमारा डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं रहता और हमारे लंग्स को पूरा ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। तो वो उसके इस्तेमाल से फिर एसिडिटी वगैरह, कब्ज़ वगैरह हमको बनने लग जाती है, जिससे धीरे धीरे हमारा सांस फूलने लग जाता है और धीरे धीरे चलते चलते फिर हमें एक अस्थमा की नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। फिर जब अस्थमा हमें हो जाता है तो फिर हमें बार बार कभी इन्हेलर वगैरह लेना, उसको बार बार सूंघना, उसमें कैप्सूल डालना, तरह तरह के इंजेक्शन, बार बार डॉक्टरों की खिदमत में पेश होना या हकीम वेदों के पास जाना। तो ये हमारे खान पान जो चल रहे हैं आज के दौर में, इनके कारण हमें अस्थमा अक्सर हो जाता है और हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स भी अस्थमा के ताल्लुक़ से आते हैं। तो हमने कई सारे वीडियो भी आप हज़रात की खिदमत में पेश किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने उनको इस्तेमाल कर काफ़ी तादाद में फ़ायदा भी उठाया है और आप लोगों ने इन नुस्खों से कुछ सीखा भी होगा। तो ये जो वीडियो है ये भी आपके लिए अस्थमा के ताल्लुक़ से है और जिसको हमने बिल्कुल नेचुरली चीज़ों से तैयार किया है और इसके लगातार इस्तेमाल से जो अस्थमा का प्रॉब्लम है वो बिल्कुल पूरे तरीके से ठीक हो जाता है। बहुत से वेद और हकीमों का कहना है कि जिसको अस्थमा हो जाता है उसके बाद में वो ठीक नहीं होता और उसके लिए हमेशा गोलियां, टेबलेट वगैरह खानी होती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका अस्थमा पूरे तरीके से सही हो जाता है अगरचे आप इन नेचुरली चीज़ों को इस्तेमाल में लें और इनको सही ढंग से हूबहू जिस क्वांटिटी में आपको बताया जाए सेम उसी तरीके से आप इनका इस्तेमाल करना सीख लें। इंशाअल्लाह आपको अस्थमा का प्रॉब्लम चाहे कितना पुराना हो, लंग्स कितने सिकुड़ चुके हों, चलते में सांस फूल जाती हो और आपको बीपी हाई या लो होता हो, तो ये तमाम तर जो बीमारियां हैं ये हमें जब ज़्यादा पैदा होती हैं जब हमारे लंग्स को ऑक्सीजन मिलना कम होता है। तो इसकी एक नई वजह इसके चलते और भी पैदा होती है कि धीरे धीरे हमारे जो हार्ट है, हार्ट के ब्लॉकेज भी बढ़ने लग जाते हैं क्योंकि जब अस्थमा हमें होगा और हमारे लंग्स पर काफ़ी तादाद में बलगम यानी कफ बन जाएगा तो तब हमारे हार्ट का जो पंपिंग प्रेशर है वो भी उसकी वजह से लो हो जाता है। तो जब वो लो हो जाता है तो हमारा ब्लड सही ढंग से सर्कुलेट नहीं कर पाता है। तो ये एक बड़ी बीमारियों में एक और बीमारी इस अस्थमा को चलते पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से हम काफ़ी इलाज लेते हैं लेकिन हमेशा अक्सर जो हमें सुनने को और देखने को मिल रहा है वो ये कि जहाँ भी जाते हैं वहाँ से सिर्फ मायूसी ही मिलती है। तो बिल्कुल भी आप मायूस ना हो। इंशाअल्लाह इस 4 चीज़ों वाले नुस्खे को आप घर पे आसानी के साथ बनाएं और बनाकर इसे इस्तेमाल में लें। इंशाअल्लाह आपको अस्थमा का प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं रहेगा। लंग्स में कितना कफ जम चुका हो, लंग्स की तादाद चाहे 50, 60 या 70% तक ख़त्म हो गई हो, इंशाअल्लाह इस नुस्खे की मदद से फिर से आपके लंग्स कवर होने लगेंगे, रिकवर हो जाएंगे और आपका लीवर भी पूरे तरीके से जो फैटी हो चुका है वो भी पूरे तरीके से इस नुस्खे के इस्तेमाल से ठीक हो जाएगा। तो आपको करना क्या है और इन कुदरती चीज़ों में से किन किन चीज़ों को आपने इस्तेमाल में लेना है। नंबर 1, आपको अश्वगंधा लेना है। इसकी मिकदार सिर्फ आप 50 ग्राम रखें। नंबर 2, आपको पीपली लेनी है। किसी भी पंसारी के यहाँ ये नॉर्मल हर्ब हैं, नॉर्मल जड़ी बूटियाँ हैं जो आसानी के साथ मिल जाती हैं। तो 50 ग्राम आपको पीपली लेना है, 50 ग्राम आपको अर्जुन का छाल लेना है। इन 3 चीज़ों की क्वांटिटी आपको बिल्कुल सेम रखनी है, इसमें कोई फ़र्क नहीं डालना है।
फिर से मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ। 50 ग्राम अश्वगंधा लेना है, 50 ग्राम आपको पीपली लेना है और 50 ग्राम आपको अर्जुन का छाल लेना है। तीनों की मिकदार आपने 50-50 ग्राम रखनी है। अब इसमें चौथी चीज़ आप जो शामिल करेंगे उसकी क्वांटिटी इनसे थोड़ी अलग है, यानी उसकी मिकदार आपको 25 ग्राम लेनी है। 25 ग्राम आप इसके अंदर मुलेठी शामिल करेंगे। एक चीज़ और आपको एहतियातन बताना देना चाहता हूँ, अगर बाय द वे आपको मुलेठी किसी जगह पर ना मिले तो मुलेठी 25 ग्राम की जगह आप इसके अंदर 10 ग्राम दालचीनी शामिल करेंगे। लेकिन पहले नंबर पर आप मुलेठी को शामिल करें। अगरचे नहीं मिलती है तो मजबूरी के तौर पर आप इसमें दालचीनी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुलेठी और दालचीनी में जो फ़र्क होगा वो ये होगा कि दालचीनी का जो असर है वो 15 से 20 दिन में आपको नज़र आएगा और मुलेठी का असर आपको दूसरे और तीसरे टाइम से नज़र आने लगेगा। तो इन सब का आपने पाउडर बनाना है। पाउडर बनाने के बाद में आपने इनको एक कांच के बर्तन में रख लेना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना और फिर सिर्फ़ और सिर्फ आपने इसको अपने इस्तेमाल में लेना, अपने यूज में लेना शुरू कर देना है। तो यूज में आपने कैसे लेना है, 1 चम्मच सुबह खाली पेट इसमें से आप लेंगे तो 1 चम्मच की मिकदार तकरीबन 2 से 3 ग्राम होती है। 1 चम्मच ले लें और ऊपर से आप हल्का सा गर्म दूध पिएं। बहुत से डॉक्टर, हकीम, वैद्य अस्थमा वाले पेशेंट को दूध से परहेज़ करने को कहते हैं। हम बिल्कुल भी आपको दूध से परहेज़ के लिए नहीं बोलते। हल्का सा गर्म दूध रखें, उसको छान लें और उसकी मलाई को आप दूध से निकाल दें। सुबह खाली पेट 1 चम्मच लें, ऊपर से 1 गिलास दूध पिएं। लेने के बाद में 1 से 1.5 घंटे तक कुछ भी खाने पीने को आप भूल जाएं, कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना। परहेज़ में कोल्ड ड्रिंक और दूध की चाय, इसको आप अपने लिए इस नुस्खे को चलते पूरे तरीके से जहर समझ लें, बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। कोल्ड ड्रिंक और दूध की चाय ये हमारा ख़ास परहेज़ है बताने का आपके लिए। इसी तरीके से आपको शाम को सोते टाइम 1 चम्मच लेना है और ऊपर से 1 गिलास हल्का गर्म दूध पीना है और उसके बाद में आपने सो जाना है। इसमें जो ख़ास ख्याल है, शाम की दवा लेने के बाद में आपको पूरे तरीके से भूखा रहना है, कुछ भी नहीं लेना है और शाम के खाली पेट से आपको सुबह की दवा को टच करना होता है। यानी शाम को जो आप दवा लिए हैं उसे लेने के बाद में आपको रात में कुछ भी खाने पीने में यूज नहीं करना है। अगर आपको रात को आँख खुलें और आपको लगे कि मुझे प्यास लगी है तो आपसे गुजारिश है कि उस वक्त आप पानी बिल्कुल ना पिएं। अगर हो सके तो अपने घर में इलायची रखें, इलायची को लें, मुंह में रख लें और उसको चूस लें। पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि उस दवा के चलते जब आप रात भर भूखे रहेंगे तो भूखे रहने पर सुबह खाली पेट आपको वही दवा लेनी है। तो इस शाम की दवा से सुबह की दवा का टाइम आपको मैच करना है। इस तरीके से आपको रेगुलर कंटिन्यू बिना रुके 30 दिन इस दवा का इस्तेमाल करना है, 1 महीने। इंशाअल्लाह आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर पूरा फ़र्क अपनी बॉडी के अंदर, अपने सांस फूलने के अंदर, अपने बार बार खांसने के ऊपर, चलते फिरते में जो आपका सांस फूल जाता है, इन सब चीज़ों में आप सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर अंदर फ़र्क देखेंगे। और लगातार आपने इसको 30 दिन कंटिन्यू बिना रुके इस्तेमाल किया तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपका अस्थमा का प्रॉब्लम, लंग्स का प्रॉब्लम पूरे तरीके से ठीक हो जाएगा और आप इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अपनी दुआओं में हमें ज़रूर शामिल कर लेंगे।